हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज सेंटर में। और माय स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रेन हंट ओलंपियाड का क्वेश्चन जो हर एक बार पूछा जाता है, और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन और फैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। और आप अगर इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप 3 से लेकर के 6 क्लास तक के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप पूरा पढ़ेंगे, पीडीएफ बारीकी से समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप बेहतर कर सकेंगे एग्जाम में। और हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला फैक्ट है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया एंड पॉपुलेशन बोथ। यानी एशिया जो है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एरिया में भी और पॉपुलेशन में। एरिया यानी क्षेत्रफल, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से, और एरिया के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफियर। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर से एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज क्या करते हैं तो ऑक्सीजन करते हैं। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। घूमर घूमर जो है राजस्थान का फोक डांस है, फेमस फोक डांस है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम मेक फ्रेमवर्क आवर बॉडी। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क है, यानी ढांचा है। बॉडी का ढांचा तैयार वही करता है, ठीक है। सेकेंड अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्मॉल हार्मफुल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बैक्टीरिया एंड जर्म्स। यानी जो स्मॉल और हार्मफुल लिविंग थिंग्स होता है वो बैक्टीरिया और जर्म्स होता है। आपको पता होगा कभी कभी कुछ होता है बॉडी में तो आपको बोला जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो बैक्टीरिया जो होता है हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राजधानी जयपुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मटेरियल मतलब कौन सा पदार्थ है जिसमें लाइट पास होता है, तो वो ट्रांसपेरेंट पदार्थ उसको कहते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी इधर से उधर आप देख सकते हैं, आर पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर रिप्रोड्यूस सीड थ्रू द पॉलिनेशन। यानी फ्लावर जो रिप्रोड्यूस करता है सीड को, पॉलिनेशन को थ्रू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फेमस बुक गीतांजलि वाज रिटन बाय द, किसके द्वारा लिखा गया है, तो इंडियन पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, उनका फेमस नॉवेल गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ें तो पम्पकिन इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का नेशनल वेजिटेबल है पम्पकिन। और नेशनल मिठाई की बात करें तो वो जलेबी है, और नेशनल बर्ड की बात करें तो वो पीकॉक है। तो आपको इतना सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कुछ है तो वो स्किन, सबसे लार्जेस्ट, लंबा। नेक्स्ट की ओर बात करें, बेबी फ्रॉग आर कॉल्ड टैडपोल। यानी मेढक के बच्चे को कहते हैं टैडपोल। क्या कहेंगे, टैडपोल। तो इसको आपको समझना चाहिए। अब देखिए, थर्मामीटर का यूज किस लिए किया जाता है। थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना। चाइना का करेंसी क्या है, युआन है। अगर इंडिया करेंसी बात करें तो रुपीज, आपको पता ही होगा रुपया है। नेक्स्ट की अगर बात करें, अगला, जवाहरलाल नेहरू वाज द लॉन्गेस्ट सर्विस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी जवाहरलाल नेहरू लॉन्गेस्ट टाइम के लिए सर्विंग किए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन के। और अगर अगर वर्तमान की बात करें तो मोदी जी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला है, लीव्स परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। यानी प्लांट में जो लीव्स होता है वही फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो रसिया रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। यानी दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री की अगर बात करें तो वो रसिया है। रसिया में माय डियर फ्रेंड आपको बता दें कि 11 वो टाइम जोन है। इतना बड़ा कंट्री है, एक साइड रात होता है तो दूसरे साइड दिन होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री एशिया मतलब अब रसिया है एरिया के हिसाब से। नेक्स्ट बात करें, इंडिया बिकम्स रिपब्लिक वन 1950। आपको पता ही होगा भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हर 26 जनवरी को, क्योंकि उस टाइम हमारा संविधान बन के लागू हुआ था 1950 में। 26 जनवरी 1950 में हमारे कंट्री रिपब्लिक हुए थे। नेक्स्ट की अगर बात करें, चाइना इज ऑल्सो नॉन फॉर द ग्रेट वॉल। चाइना ग्रेट वॉल के लिए भी जाना जाता है। चाइना का दीवार दुनिया का सबसे बड़ी दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैरोट्स आर नोन फॉर इट्स
एबिलिटी टू मिमिक द ह्यूमन स्पीच, यानी पैरोट्स क्या कर सकता है, ह्यूमन स्पीच को वो मिमिक कर सकता है, वो बोल सकता है उस तरह। वल्चर इज द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड, यानी वल्चर जो है, वल्चर यानी गिद्ध जो है, वो सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा उड़ सकता है, लगभग 11 किलोमीटर हाइट ये उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द germs अटैक योर टीथ आर फ्रॉम द स्मॉल होल्स, दीज आर कॉल्ड द कैविटीज। कैविटीज होता है, बहुत सारे सुनते रहते हैं कैविटीज कैविटीज, तो होता क्या है, तो क्या करता है वो जॉम्स जो होता है, छोटा छोटा जॉम्स जो हमारे दांत को अटैक करते हैं और छोटे छोटे स्मॉल छिद्र बनाते हैं, उसी को कैविटीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है वो हार्ट। हार्ट क्या करता है, हमारे बॉडी में पंपिंग ब्लड का काम करता है, यानी ब्लड को पंप करने का काम वो हार्ट हार्ट करता है, हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ, यानी धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई मैमल है तो वो है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट की अगर बात करें, अवर नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम हम लोग गाते हैं, वॉज कंपोज यानी रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, असम इज ऑल्सो नॉन एज द टी गार्डन ऑफ इंडिया, यानी असम को टी गार्डन के रूप से भी जाना जाता है भारत की। अगला है पैसिफिक ओशियन जो है दुनिया का या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है वर्ल्ड में। नेक्स्ट की बात करें, आपको पता होगा 5 महासागर है, जिसमें से प्रशांत और इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, आपको ये सब पता होगा, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया बिगेस्ट डेजर्ट, इंडिया का जो बिगेस्ट डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, जो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, अफ्रीकन में आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंजाब, पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब 5 नदियों का लैंड भी कहा जाता है पंजाब को। अगला है विटामिन डी इज द गुड सोर्स ऑफ सनलाइट, यानी विटामिन डी जो है वो सनलाइट का मतलब सोर्स है, यानी सनलाइट से आप विटामिन डी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, इसलिए सनलाइट में कभी कभी बैठा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी आपको पता चल गया कि सनलाइट का सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रेविटी, ग्रेविटी इज फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी वो बल है जो कि हम पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, पृथ्वी के सेंटर के द्वारा लगाया जाता है और हम लोग को हमेशा पुल करते रहता है, अपनी ओर खींचते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो चिंपैंजी आर नोन एज देयर इंटेलिजेंस, चिंपैंजी उसके इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, चिंपैंजी बहुत बुद्धिमान जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लीव परफॉर्म्स द फोटोस, ये तो हो गया, पहले ही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमिंग बर्ड या स्मॉलेस्ट बर्ड, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी की बात करें तो वो है हमिंग बर्ड। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, देन यू कैन टिक, मतलब आप टिक कर सकते हैं उसमें से, जैसे कि उसमें एक ऑब्जेक्टिव में हमिंग बर्ड हो सकता है तो आप हमिंग बर्ड में सही ऑप्शन लगाए, अगर नन ऑफ दिस है तो नन ऑफ दिस कीजिए। इंडिया बिकम रिपब्लिक एक क्वेश्चन हो चुका है पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटर्न हैज रिंग ऑफ आइस रॉक्स एंड डस्ट अराउंड इट, यानी सैटर्न के आमने सामने जो दिखता है वो वलय छलय जो भी बोलते हैं आप लोग, वो क्या है, वो रिंग है जो किससे बना है, आइस से बना है, रॉक से बना और डस्ट से बना हुआ, इसके चारों ओर। पैरोट ये भी क्वेश्चन हो चुका है, वल्चर ये भी क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी फेसबुक का भी जो हम लोग यूज करते हैं उसका फाउंडर कौन है, उसका फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, उसका फाउंडर है, याद रखिएगा इसको। अपोलो 11 इज द फर्स्ट मैन मिशन टू द लैंड ऑन मून, यानी मून पर जाने वाला सबसे पहला मिशन था इंसान के लिए अपोलो 11, उसको 1969 में लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, इंडिया के द्वारा नहीं नासा के द्वारा, उसमें से उन्हीं में से नील आर्मस्ट्रांग आपके गए थे चंद्रमा के ऊपर। तो आपको पता होगा अपोलो 11 के तहत ये मिशन लॉन्च किया गया था नासा की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ एयू इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में गोल्ड को एयू से रिप्रेजेंट किया जाता है, सोना को। अगला है अर्थ एटमॉस्फेयर इज द मेड ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन, यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 78%, 78% नाइट्रोजन से बना हुआ है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। अगला है
Canning and dehydration are the picking are the method of the preserving food and preserve food को प्रिजर्व करने के लिए ये सब मेथड आप लगा सकते हैं। कैनिंग, डिहाइड्रेशन एंड पिकिंग, ठीक है, ये मेथड होता है किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या होता है, कैनिंग, डिहाइड्रेशन एंड पिकलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन सी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्कर्वी। स्कर्वी से बचना है तो विटामिन सी आपको प्रोटेक्ट करेगा। विटामिन सी का सोर्स आपको पता ही होगा, विटामिन सी आप खट्टे पदार्थ खा सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन सी, ऑरेंज खाइए। अगला है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट काउज द मैरिस्मस, ठीक है। मैरिस्मस ये बीमारी होता है जो कि बच्चे पे, अधिकतर बच्चे में पाया जाता है, ठीक है, 1 से 5 तक के बच्चे को मैरिस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ नेचर अफेक्ट द लिविंग थिंग्स, यानी बैलेंस, जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है तो लिविंग थिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये तो बहुत ही पुरानी कहावत है, अगर यू विल डिस्ट्रॉय द नेचर, नेचर विल डिस्ट्रॉय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिशन ऑफ फूड, यानी ज़्यादा कुकिंग करने से, ज़्यादा पकाने से फूड या कोई भी आप फूड पकाते हैं तो उसका न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है, उसका पोषक तत्व खत्म हो सकता है, इसलिए कम पकाएं और अच्छे से खाएं। अगला है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर स्ट्रांगली अटैच्ड एट ईच अदर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होता है सॉलिड में वो स्ट्रांगली अटैच रहता है एक दूसरे से, ठीक है। अगर अगर बात करेंगे लिक्विड का तो लूजली अटैच रहता है, लूज थोड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेजर्ट सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी डेजर्ट का जो सॉइल होता है, यानी रेगिस्तान का जो बालू होता है या मिट्टी होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फेमस बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन मुगल एंड मराठास, यानी जो फेमस लड़ाई हुआ था पानीपत का, उसकी मुगल और मराठा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया एम टू द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, यानी इंडिया में जो हरित क्रांति हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, उसका एम था क्या, व्हीट और राइट का प्रोडक्शन करना, व्हीट और राइट को बढ़ावा देना, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ इंडियन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंस जब हुआ था उस समय का पहला गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला है द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड यूएनओ जिसको कहते हैं, उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है तो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी पहला भारत के राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द वुमेन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन यू कैन से दैट प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोल सकते हैं, उसका पूरा नाम भी हो सकता है। अगला है भारत रत्न, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, यानी भारत का सर्वोच्च अगर कुछ अवार्ड है तो वो है भारत रत्न, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य एम्पायर का कैपिटल सिटी था, अभी नहीं था, पहले था जब मौर्य एम्पायर चलता था उस समय। केरला इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन इन इंडिया, यानी केरला को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन के नाम से जाना जाता है इंडिया का। अगला है नॉर्वे इज नॉन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, यानी मिडनाइट सन का अगर कोई कंट्री है तो वो नॉर्वे, नॉर्वे को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट गिव अस द क्विक एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट हमें क्विक एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कल इज द बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर एंड द प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, स्कल क्या करता है, बॉडी का एक पार्ट है जो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। आपको पता होगा मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा का हड्डी होता है, उसके बाद अगर कोई बात है तो स्कल है, स्कल बहुत ही मजबूत बॉडी होता है हमारे, वो हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेरी बेरी इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी का बीमारी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्लांट नीड सनलाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होगा
उसके लिए जरूरत चीज है सनलाइट, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, ये जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट बाय एन ऑब्जेक्ट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, यानी जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मशरूम इज द नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी मशरूम जो होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी, अब हमारा ह्यूमन बॉडी का जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। ए लिक्विड हैज नो डिफाइंड शेप, एक लिक्विड का कोई स्पेशल शेप डिफाइन नहीं होता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा कंट्री अगर बात करें तो सबसे बड़ा कंट्री है रसिया, और इंडिया की बात करें तो वो है 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7वां सबसे बड़ा देश इंडिया। कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के समय में कोलकाता जो था वो कैपिटल सिटी था इंडिया का। अगला है, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू द वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन, यानी जब वाटर जो वेपर में चेंज होता है, वाटर जब वाष्प में चेंज हो जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इन इंडिया, इंडिया में राइजिंग सन का देश जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को राइजिंग सन का स्टेट कहा गया है। अगर पूरा कंट्री की बात करें तो जापान को उगते सूरज का देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइस इज द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, यानी राइस जो है इंडिया का मेन क्रॉप्स है जो उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कोई कंट्री है तो वो इंडिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स फीचर, यानी अर्थ मतलब अर्थ और इसके फीचर के बारे में स्टडी करने को ही क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गैलीली इज द नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस का जो अगर फादर की बात करें तो गैलीली को बोला जाता है, ठीक है। अगला है, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, यानी ओटावा जो है कनाडा की कैपिटल है, कैपिटल सिटी। अगला है, एंजल फॉल्स इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, यानी एंजल फॉल्स जो है वो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड लैंड, यानी बम्बू जो है सबसे ज्यादा तेज बढ़ने वाला प्लांट है। अगला क्वेश्चन, Saturn has the most moon in our solar system with 146 मून, यानी सैटर्न जो है यानी कि सैटर्न जो है उसका सबसे ज्यादा मून है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट उनके पास है, लगभग 146 मून्स उनके पास है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ, आशा करेंगे आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बनाएं, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद।